क्लास 12 लेसन 2 क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 था, शॉर्ट टाइप का आंसर है। क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट मीनिंग आर द डक बॉय। कहता है आप क्या चिंतन है आपका, क्या सोचते हैं आप। हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट मीनिंग आर द डक बॉय, कि ये कहानी जो है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक मित्र जो आकाश से आया, जो टाइटल है इस लेसन का। तो ये कहानी वास्तव में मिनी के विषय में है या डक के विषय में, और यदि मिनी के विषय में है या डक के विषय में, तो जिस भी इन दोनों में से किसी भी के बीच की है, तो क्यों ये कहानी के प्रमुख पात्र क्यों बनना चाहते हैं, कहानी में इनका प्रमुख रोल क्या है, जिस वजह से कहानी इनके विषय में बताई गई। ये क्वेश्चन का सार है। साथियों, रियलिटी में जो स्टोरी है वो मिनी के विषय में है। डक तो केवल उसका प्रतीकात्मक रूप बताया गया है, बाकी रियलिटी ये है कि मिनी एक हैंडीकैप पर्सन रहती, स्पास्टिक, जिसका बचपन से ही अपने हाथ पैर चलाने पर कोई नियंत्रण नहीं था। व्हील चेयर में बैठती, बालकनी में बैठती और बाहर खेलते हुए बच्चों को देखती। फिर बीच में घटना क्या हुई, एक पक्षी आकाश से गिरा, डक, उसे वो बाल समझ के कैच की, और फिर इसके बाद जब वो फड़फड़ाया, चिकोटी भरने का प्रयास किया, तो उसको एहसास हुआ कि नहीं, वास्तव में कोई गेंद नहीं, ये कोई पक्षी है। फिर उससे फ्रेंडशिप अपनाया। तो वाकई में जो कहानी का जो किरदार है, जो प्रमुख रोल है, जो प्रमुख पात्र, वो मिनी है। द स्टोरी इज अबाउट The story is about Minnie and her disability. The story is about Minnie and her disability. The duck is only symbolic बतख केवल इसका प्रतीकात्मक रूप है। द डक इज ओनली, कहता स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसेबिलिटी, कहानी मिनी और उसके अपंगता के विषय में है। द डक इज ओनली सिंबॉलिक, बतख केवल इसका प्रतीकात्मक रूप है, इसका प्रतीक है। एंड हैज बीन ब्रॉट has been brought into focus attention and has been brought into focus attention, और अक्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे फोकस किया गया है। हैज बीन ब्रॉट इनटू फोकस अटेंशन ऑन द हैंडीकैप्स on the handicaps
ऑफ डिसेबल्ड असमर्थ कहता है द डक इज ओनली सिंबॉलिक, बतख केवल इसका प्रतीकात्मक है, एंड हैज बीन ब्रॉट इनटू फोकस अटेंशन ऑन द हैंडीकैप्स ऑफ डिसेबल्ड। केवल अपंग व्यक्तियों की अक्षमता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे एक प्रतीक दिया गया है। इसे प्रतीक के रूप में लिया गया है। डिसेबल्ड हैंडीकैप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए कि कहानी किसके विषय में है। कहानी किसके विषय में है? मिनी के विषय में। डक केवल इसका प्रतीकात्मक रूप बताया गया है। डक को उदाहरण स्वरूप इसलिए लिया गया है केवल फोकस डालने के लिए कि अपंग जो व्यक्ति हैं, जो हैंडीकैप पर्सन है, उन पे अपन कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, कैसे फोकस डाल सकते हैं और कैसे अपाहिज व्यक्तियों की, अपंग व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डिसेबिलिटी did she Minnie has? मिनी कौन सी दिव्यांगता से ग्रसित थी? मिनी वॉज अ स्पास्टिक मिनी वॉज स्पास्टिक मिनी पक्षाघात से पीड़ित थी। दैट मीन्स उसका मतलब क्या था? दैट मीन्स शी वॉज अ पर्सन शी वॉज अ पर्सन who had no control over her hands who had no control over her hands and legs since birth. Since birth. Cerebral palsy. Cerebral
पॉलिसी PALSY, PALSY कहता है मिनी वॉज स्पॉस्टिक, मिनी पच्चा घास से पीड़ित थी। दैट मीन्स उसका मतलब क्या है? शी वॉज अ पर्सन हु हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ, जिसका मतलब है कि जिसका जन्म से ही उसके हाथ पैरों पे कोई नियंत्रण ना हो। तो इस बात सेरेब्रल पॉलिसी जन्म से ही नियंत्रण नहीं था, अर्थात वह दिव्यांगता का एक जीता जागता उदाहरण था। ये रहा क्वेश्चन साथियों, क्लास 12 का लेसन सेकंड चैप्टर। इसके बाद जैसे दिया है राजू कैन राइट डैश डैश विद हैंड, तो राजू कैन राइट विद आइदर हैंड। फिर है डैश डैश एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, तो एप्पल के पहले एन एप्पल्स अ डे कीप द डॉक्टर अवे। कहते हैं कहावत है कि एक मतलब भोजन में या नित्य एक सेव कोई व्यक्ति ग्रहण करता है तो डॉक्टर से दूर रहता है, कि उसमें पोटेंसी पाई जाती है। कहता डोंट यू हैव फ्रेंड्स, क्वेश्चन है एनी फ्रेंड्स इन द अदर सेक्शन। क्वेश्चन कर रहा है कि डोंट यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या आपके पास कोई मित्र नहीं है दूसरे सेक्शन में। हाउ डैश पेजेज आर देयर इन दिस बुक, तो पेज तो काउंटेबल होंगे। यहां पे जैसे मच और मैनी दिया हो, हाउ डैश पेजेज, क्वेश्चन है ये पूरा फिनिश हो गया, ये यहां तक क्या हुआ फिनिश। इसके बाद थोड़ा सा ग्रामर का भाग ले रहा हूं इससे रिलेटेड। जिस क्वेश्चन दिया है हाउ डैश डैश pages are there, pages are there in this book। अब ऑप्शन मान लीजिए सपोर्ट दैट दिया हो मच और मेनी, मच मेनी, तो आप यहाँ पे क्या फिलअप करेंगे मच और मेनी में। तो मच और मेनी का मतलब जानते हैं, मच का मतलब ज्यादा, मेनी का मतलब बहुत, दोनों बहुतायत का पर्याय देते हैं, दोनों बहुतायत के पर्याय हैं। अब रीजंस ये है कि मच और मेनी का यूज करने का तरीका क्या है। तो मेनी जान लीजिए मेनी काउंटेबल है और मच क्या है अनकाउंटेबल। काउंटेबल अनकाउंटेबल अर्थात और क्लियर कर दें, मेनी जिसे गिना जा सके, मच जिसे गिना ना जा सके। तो पेज तो शायद मेरे हिसाब से किसी बुक के पेज लिमिटेड होंगे, उसको आप काउंट कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हाउ मेनी पेजेज आर देयर इन दिस बुक, क्या आ जाएगा यहाँ पे मेनी आ जाएगा। हाउ मेनी पेजेज आर देयर इन दिस बुक, इस पुस्तक में कितने पेज हैं। क्लियर हो जाएगा आपका आंसर मच और मेनी में। अब जैसे है हाउ डैट एस इंक is there in the bottle, how that is ink, how that is ink is there in the bottle, is there in the बॉटल BOTTLE। तो यहाँ पे मच और मेनी में क्या भरेंगे आप, मच भरेंगे कि मेनी भरेंगे। तो
इंक क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? भाई रे किसी दवात में स्याही आप थोड़ी कहेंगे 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद। तो हाउ मच इंक इन देयर इज देयर इन द बॉटल, हाउ मच इंक इज देयर इन द बॉटल, इस दवात में कितनी स्याही है, तो मच आ जाएगा। क्या जाएगा? मच। क्योंकि मच का प्रयोग आप जानते हैं कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए होता है। वाटर हो गया, ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इनके बिफोर अपन मच का प्रयोग करेंगे। लेसन 2 आपका फिनिश हो गया। आप इसे नोट कॉपी में बढ़िया विधिवत लिखेंगे। इस वर्ष मैंने आपसे बता दे रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से कि 2 कॉपियाँ आपको प्रिपेयर करनी है, एक टेक्स्ट बुक की और ग्रामर की। दोनों कॉपियों को चेक किया जाएगा और ईमानदारी के साथ आपको 2 कॉपी अभी से आप मन में तय कर लीजिए कि बनाना है, प्रिपेयर करना। थैंक यू मच, ऑल द बेस्ट।